जय हिंद दोस्तों, माई सेल्फ संजय लोनावत, माई मिशन उदयपुर। यह वीडियो उन्हीं के लिए है जो आईएएस या आरएस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में या राज्य प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते हैं। एक होता है विनिंग कॉम्बिनेशन कि 10वीं के बाद क्या सब्जेक्ट लें कि सीधा इन पोस्ट पर हमारी एंट्री हो सके। आज मैं आपको वो बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, टीना डाबी। इन्होंने फर्स्ट चांस में ही आईएएस ऑल इंडिया टॉप किया है। राधिका देवी है हमारे राजस्थान से ही, इन्होंने फर्स्ट चांस में ही आरएएस उसको टॉप किया है। कारण क्या है? याद रखिए, सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियां प्रथम प्रयास में और बहुत यंग एज में अचीव करना ज्यादा आसान होता है। ऐसा सामान्य तौर पर होता है। कई चांस वाले ऐसे उदाहरण बहुत कम होते हैं। अब इसके पीछे रीजन क्या है? हम कहते हैं दृढ़ संकल्प शक्ति, कठोर परिश्रम, ये बातें तो है, लेकिन याद रखिए सफलता का एक ब्लूप्रिंट होता है, सुनियोजित प्रयास। तो उसके लिए जैसा एक अपन कुछ कहावत या मुहावरे पढ़ते आए हैं कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन वन डे, यानी कोई भी महान कार्य एकाएक नहीं होता है। जैसे खिलाड़ी वर्ल्ड कप की, ओलंपिक की तैयारी करते हैं ना, हमको हमारी स्कूलिंग से ही आईएएस या आरएस बनने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब इसके लिए हमारा विनिंग कॉम्बिनेशन क्या रहेगा? तो यहां पर मैं आपको बहुत शॉर्ट में एक सलाह दे रहा हूं कि 11वीं में आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल और जियोग्राफी इस कॉम्बिनेशन को ले लेवे, यानी इतिहास, राजनीति विज्ञान और भूगोल। कारण क्या है? आप सिलेबस को उठा के देख लीजिए। अधिकांश आपका जो जीके का हिस्सा है, आपके सिलेबस का एक बड़ा हिस्सा है, वह इन तीनों सब्जेक्ट से कवर होता है। अब कोई थोड़ा सा फेरबदल करना चाहे तो आप राजनीति विज्ञान को छोड़ सकते हैं और उसकी जगह लोक प्रशासन ले सकते हैं। लोक प्रशासन राजनीतिक विज्ञान की ही जुड़वा बहन मानी जाती है। भारतीय संविधान और ये जो लोक सेवक हैं, प्रशासनिक अधिकारी के कामकाज से रिलेटेड सारी जानकारी उसमें रहती है। थोड़ा इजी सब्जेक्ट भी है और सिलेबस भी कम है। इस कॉम्बिनेशन को आप चुने, निस्संदेह सफलता मिलेगी। यहां एक बात और, कई बार स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डिसाइड तो कर लेते हैं 10वीं में कुछ अच्छे परसेंट बनते ही कि हमको प्रशासनिक लाइन में ही जाना है, और वो पूछते हैं कि क्या हम साइंस ले लें। बिल्कुल, आप 11th-12th में प्रशासनिक सेवा की तैयारी के नजरिए से साइंस भी ले सकते हैं। अब मैथ्स या बायो, अब बायो में क्या होता है कि आपका जीके का एक जनरल साइंस वाला हिस्सा भी कवर होता है, और मैथमेटिक्स से आपकी रीजनिंग और जो आपकी तर्क विश्लेषण शक्ति वगैरह वो मजबूत होती है। तो आप अपने हिसाब से इन दो में से कुछ भी रख लीजिए। अब फिर आप कहेंगे कि कॉम्बिनेशन आपने हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी बताया, फिर आप साइंस की सलाह क्यों दे रहे हैं? नहीं, मैं ऑप्शन दे रहा हूं उनको कि अगर ये नहीं लेना चाहे तो 11th-12th स्कूलिंग में साइंस ले सकते हैं। रीजन क्या है? जब हम आईएएस आरएस की तैयारी करते हैं ना, तो उसमें जो जनरल साइंस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, उनको आर्ट बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स इतना अच्छे से और उतना कम समय में नहीं कर पाते हैं जितना साइंस बैकग्राउंड के। भाई आपने साइंस लिए और आपको आर्ट्स बैकग्राउंड के क्वेश्चन करने हैं, तो आप थोड़ी सी ज्यादा आपको मेहनत नहीं लगेगी, थोड़ी तैयारी में कर पाएंगे। पर आपका शुरू से ही आर्ट बैकग्राउंड रहा है और फिर आप साइंस वाला हिस्सा अगर कवर करना चाहें तो थोड़ा सा आपको टफ लगेगा। वैसे आपको एक बात और बता दूं, जब आप प्रशासनिक सेवाओं में जाते हो ना, वहां इजी या टफ जैसी कोई बात नहीं होती। वहां तो आपको अपना सर्वश्रेष्ठ और 100% देना होगा। एक हमारे सामने ये भी बात आती है कि 10वीं में इतने परसेंट आए हैं, कम परसेंट आए हैं, क्या करें? उसको प्रशासनिक लाइन में भेजें या नहीं भेजें? आप व्हाट्सएप पर देख लीजिए, सोशल मीडिया पर कई ऐसे आईएएस की मार्कशीट वायरल हो रही है। कई ऐसे आईएएस हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं, जिनका एकेडमिक कैरियर इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन वो प्रशासनिक सेवाओं में चयनित भी हुए और उन्होंने अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य को बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया है। इसलिए 10वीं या 12वीं में आपके कितने परसेंट आए डजंट मैटर, उसके फेर में आप मत पड़िए। लेकिन विनिंग कॉम्बिनेशन में मैंने आपको बता दिया है, 11th-12th में अगर आप साइंस लेते हैं तो वापिस बीए में, बैचलर इन आर्ट्स, ग्रेजुएशन में आप अपने सब्जेक्ट को वापस से हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी ले सकते हैं। पॉलिटिकल की जगह लोक प्रशासन ले सकते हैं। अब देख लेते हैं
कि और इसमें क्या प्रयास किया जाए। याद रखिए कि जितना भी आपको करना है ना, स्कूल लेवल से तैयारी शुरू कर देनी है। अब अगर आईएएस बनना है, आरएस बनना है, तो आपको जीके की तैयारी, तो जीके की तैयारी के हिसाब से मैंने आपको सब्जेक्ट सजेस्ट कर दी। स्कूल लेवल पर स्कूल लेवल के सब्जेक्ट को ही बेहतरीन तरीके से पढ़ें। मैं ये भी पढ़ लूं, मैं वो भी पढ़ लूं, यहां भी कोचिंग जाऊं, आप फोकस नहीं रह पाएंगे, भटक जाएंगे, बाद में पछताएंगे। एक कार्य जरूर करिए, न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़िए या फिर कोई स्टैंडर्ड चैनल की न्यूज एनालिसिस आप सुनिए। वो भी नहीं कि वो एंकर चिल्लाते रहते दिन भर ब्रेकिंग न्यूज, वो नहीं। शुरू से करंट पर आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि ये जो 3 सब्जेक्ट बताएं और इसके अलावा साथ में अगर करंट जुड़ जाए, समसामयिक, तो इसको हम कहेंगे सोने पे सुहागा। और लीजिए, ये आपके सामने तैयार हो गया आपकी प्रशासनिक सेवाओं में जाने का विनिंग कॉम्बिनेशन। यहाँ पर मैं आपसे ये एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगा कि मैंने एमएससी केमिस्ट्री अपने इंटरेस्ट की खातिर करी, पर वह मेरे करियर में कहीं काम नहीं आई। ऐसी गलती आप न करें और एक अच्छे कॉम्बिनेशन को चूज़ करें। आज का वीडियो बनाने में माय मिशन के निदेशक शुभम जैन, सुश्री विंसी लुणावत और हर्ष लुणावत का योगदान रहा है। हार्दिक आभार, धन्यवाद, जय हिंद।